प्रयागराज में महाकुंभ परिक्षेत्र की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा के लिहाज से थल, जल, नभ यूपी पुलिस हर जगह अपनी विशेष निगाहें रखी हुई है और इसको लेकर के लगातार पानी के जरिए भी सभी के ऊपर नजर रखी जा रही है। 29 को मौनी अमावस्या है और सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जा रहा है श्रद्धालुओं में संख्या के लिहाज से। इसलिए जल पुलिस की बात कर लिया जाए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात कर लिया जाए या एनएसजी की बात कर लिया जाए, यूपी एटीएस की बात कर लिया जाए, यूपी पुलिस की बात कर लिया जाए, सभी ने अपनी कमर कस रखी है और किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं पानी के अंदर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर सतीश कुमार जी। सर, किस तरीके के इंतजाम एसडीआरएफ ने किया है, क्योंकि पानी में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा के मानक हैं उनको आप लोगों को चैलेंज के तौर पर देखना है। क्या सुरक्षा के इंतजाम एसडीआरएफ की तरफ से? जी, जितने भी घाट हैं यहाँ पर, उन सभी घाटों पर जल पुलिस, पीएसी, फ्लड पुलिस, इसके अलावा हमारी जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, सभी की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, स्ट्रैटेजिकली लगाई गई हैं। एवं ये ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पर खासकर लोग स्नान कर रहे हैं, चाहे वो घाट के पास हों, चाहे वो हमारे यहाँ पे कोई भी नदी के किनारे पे भी कई बार लोग स्नान करते हैं, तो उन जगहों पे बहुत ध्यान रखकर ये देखा गया है कि वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग लगातार चलती रहे। और हमारी जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स में ट्रेंड है, एनडीआरएफ के पास एम्बुलेंस भी है, इन सभी को लेके हम इंटीग्रेटेड यहाँ पे सुरक्षा दे रहे हैं सभी को, कि यहाँ पे जीरो ड्राउनिंग की घटना के साथ हम पूरे कुंभ को सकुशल संपन्न कराएं। और इसके लिए हमारे तैराक हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बॉय हैं, हमारे पास रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय भी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जिससे हम लोग कोई डूब रहा हो तो हमारा रोबोट जो है दूर से जाके, किसी तैराक की जाने की जरूरत भी नहीं है, वो जाके उनको बचा के ला सकते हैं। हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, अंडर वाटर में जाएंगे, अंडर वाटर भी हैं और नभ के लिए भी हैं हमारे पास अपने एरियल ड्रोन्स भी हैं, जिनसे हम नज़र रखें। उनमें अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है और वो रिकॉर्डिंग करके PTZ कैमरे से सभी फीड हमें देते रहते हैं समय समय पर। और ये तो हो गई जल की बात। इसके अलावा थल पे भी हमारे जो भी न्यूक्लियर डिजास्टर हो, चाहे हमारा कोई CBRN केमिकल डिजास्टर हो, फायर की घटनाएं होनी हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इन सब के लिए भी राज्य आपदा मोचन बल, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। और हमारे स्ट्रेटजिक लोकेशन सेक्टर्स में हमारी टीमें व्यवस्थित हैं और उन टीमों के द्वारा लगातार ड्यूटियाँ चेंज करके 24 घंटे, यहाँ तक कि रात में भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे लोग ठंडी में, रात में, कोहरे में पूरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उनके में फॉग लाइट लगी हुई हैं उनके नाव में, और हम लोग लेके पूरी रात भर पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई घटना ना हो। श्रद्धालुओं को लगता है कि थोड़ा सा ही पानी है, हम नहा सकते हैं, जबकि आगे निकलने की इच्छा भी होती है लोगों के अंदर। हाँ, बैरिकेडिंग से दूर चले जाते हैं, कई बार वो लोग भटक जाते हैं। तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि उनको हम समय समय पर अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा और अपनी पेट्रोलिंग के द्वारा सिविल पुलिस के साथ मिलकर हम लोग उनको कंट्रोल में रखें सभी लोगों को। जिस बोट पे हम लोग सवार हैं, ये हाई स्पीड बोट है। कैमरामैन को बोलूँगा जरा बोट को दिखें, स्पेशली डिज़ाइन बोट है, एसडीआरएफ इसका इस्तेमाल कर रही है। कहीं एक जहाँ से दूसरी जहाँ तेज़ी से जाना हो या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फ़ौरन रिलोड करना हो या किसी भी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना हो, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए ये जो हाई स्पीड बोट है, इसका इस्तेमाल भी सर एसडीआरएफ जो कर रही है। आपको क्या लगता है सर, इससे आप लोग को कितनी मदद मिल रही है? ये जो हाई स्पीड बोट है जल पुलिस के और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के उपयोग के लिए है। इनसे एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और जो हमारे पास इन्फ्लेटेबल रबराइज मोटर बोट है, वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास जो है, उसमें एक ये होता है कि कभी पंचर हो जाए, कभी ये हो सकता है कि उसमें कोई कांटा लग जाए, कहीं हो सकता है कि उसमें कोई फॉल्ट आ जाए। ये बहुत ही स्टर्डी बोट्स हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, इनके इंजन भी पावरफुल हैं, इसमें ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। इसका यही है कि कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जो हमारे इन्फ्लेटेबल रबराइज मोटर बोट में बड़ा आसान होता है। तो हर एक बोट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये यहाँ पे बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा है। और यूपी पुलिस इसको परचेज़ करके काफ़ी संख्या में यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है हमारे श्रद्धालुओं के लिए, कि वो दिव्य कुंभ, महाकुंभ और जो हमारा ये डिजिटल कुंभ है, इसको पूरे सकुशल तरीके से संपन्न कराएं, लोगों को एक अच्छा अनुभव मिले, उनको जो पुण्य लेना है, उनको जो 144 साल में जो इनको महासंयोग आया है, ये सबको मिले। और हम भी यहाँ पे, पुलिस भी है जो पूरे दिन रात काम कर रही है, 12-12 घंटे एक उसमें ड्यूटी देती है, बिना खाए पिए प्यासे और भूख के साथ, उनको भी ये पुण्य मिले और सभी पूरे भारत का, पूरे विश्व में नाम हो। यही हम लोग का एक कर्मठ हम लोग का निश्चय है, निष्ठा है। और हम लोग का सबको साधुवाद देंगे कि आप लोगों के सहयोग से, सभी मीडिया के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से ये सकुशल संपन्न किया जा रहा है। तो एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं डॉक्टर सतीश कुमार, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कुंभ डिजिटल है, किस तरीके से कुंभ ऐतिहासिक है, किस तरीके से कुंभ अलौकिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सुरक्षित कुंभ पुलिस की वजह से है, एसडीआरएफ की वजह से है, एनडीआरएफ की तरफ से है, तमाम एजेंसीज की तरफ से है। इसीलिए सभी श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं, विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं और सुरक्षित महाकुंभ की अनुभूति कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में।
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की कौन सी चीज़ें आप लोग को दिख रही है अगर हम जल की बात करें तो, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आते हैं स्नान करने? जो सबसे ज़्यादा लोगों का कंसंट्रेशन है, डेंसिटी आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो संगम नोज़ पे होती है। तो वहाँ के जो सेक्टर पुलिस है हमारे, जो वहाँ पे सिविल पुलिस के थाने बने हैं, उसके साथ जल पुलिस है, ड्यूटियाँ लगी हैं, एनडीआरएफ की ड्यूटीज़ लगी हैं, एसडीआरएफ की लगी है, पीएसी के जल पुलिस की भी ड्यूटियाँ लगी हैं और इस सभी कोऑर्डिनेशन में वहाँ पे काम कर रहे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इसके अलावा और भी अथॉरिटीज़ हैं, नगर निगम है वहाँ पे। और किस तरह से हम सुविधाजनक तरीके से लोगों को विदाउट एनी इंसिडेंट वहाँ पे वो आराम से, जहाँ पे डेंस जगह वहाँ पे कई बार होता है कि आदमी थोड़ा आगे निकल जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे छिछले पानी से जोश जोश में आगे भी चले जाते हैं, श्रद्धा में भी आगे चले जाते हैं। तो वहाँ पे वही हम बचाव करते हैं, अनाउंसमेंट चलते हैं, हमारे लोग देखते रहते हैं और सभी लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हम श्रद्धालुओं को प्रॉपर उनका जो स्नान है वो करा के वापस उनको भेजा जाए, इसका ध्यान रखते हुए पूरी कार्रवाई की जाती है। ये बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि लोग स्नान करने आते हैं, कई बार लोग उसमें आगे भी बढ़ जाते हैं, तो आप लोग से लगातार अनाउंसमेंट भी कराते रहते हैं, लोगों को लाइफ जैकेट पहने, इसके लिए हमने देखा कि आप लोगों को बाकायदा इस बोट में बैठे बैठे भी टोक रहे थे। इसका कितना असर देखने को मिल रहा है सर? इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हमने लेन बना रखी है कि आने की लेन कौन सी है संगम की तरफ, जाने की लेन कौन सी है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन जो है, जो रिवर ट्रैफिक पुलिस जो हम लोग जिसका पुलिसिंग का भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सबको बताते रहते हैं कि इस लेन से आप जाइए, स्पीड ना बढ़ाइए और लाइफ जैकेट पहनने के बाद कई लोग होता है कि पहन लेते हैं, बटन नहीं बंद करते, इस तरह की भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए हम लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं, लाउड हेलर भी हमारे पास हैं और उनसे अनाउंसमेंट करने के बाद लोगों को बताया भी जाता है कि आप ओवरलोडिंग ना करें, उसको भी मेज़रमेंट किया जाता है, उसकी भी मार्किंग कर रखी गई है। और जल पुलिस के द्वारा और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा जो हमारे नौका चलाने वाले जितने भी मछुआरे हैं, जितने भी नाविक हैं, उनको बताया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। स्पेशल आप लोगों ने क्या कुछ जो गोताखोर होते हैं उनको भी अपने साथ जोड़ा है क्या, कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी जाके काम कर सकें? हम लोगों के साथ डीप डाइविंग के डाइवर्स भी हैं और वो पॉइंट पे लगे हुए हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे। उनके पास कम्युनिकेशन सेट भी है जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन भी करता है। अंडर वाटर कम्युनिकेशन? जी, जिससे हम अंडर वाटर बात कर सकते हैं डाइवर से। उनके पास एक अंडर वाटर टॉर्च भी है जो कि अंदर जाके देख सकती है। तो हम लोग इस तरह की सुविधाएं भी रखे हैं कि कहीं कोई बात हो तो किसी को डीप डाइविंग के द्वारा निकाला जा सकता है, आगे रेस्क्यू किया जा सकता है। जितने भी अत्याधुनिक तरीके होते हैं, डिजिटल तरीके होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है एसडीआरएफ ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके, लोगों की जान की जो कीमत होती है उसकी जान की कीमत को पहचाना जा सके। और ये खूबसूरत नज़ारा है संगम नोज़ और उसके आसपास के इलाकों में, किस तरीके से खूबसूरत ब्रिज बनाए गए हैं, किस तरीके से प्रयागराज का विकास किया गया है। और न सिर्फ ये प्रयागराज का विकास है, उत्तर प्रदेश का विकास है, बल्कि समूचे देश का विकास है। और महाकुंभ के बाद जिस तरीके की प्रयागराज की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो आने वाले दिनों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के साथ साथ अपनी जो विकास की सहभागिता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और इसी क्रम में आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के यूपी सरकार ने एसडीआरएफ को आदेश दिए हैं कि जल पुलिस और एसडीआरएफ यहाँ मिलकर के संयुक्त अभियान चलाए, और जो लोगों को मान लीजिए कोई परेशानी होती है पानी में, वो डूबने की स्थिति में आते हैं, तो स्पेशली जो डिज़ाइन किए गए हैं इस तरीके के लाइफ बॉयज़, ये बाकायदा अंदर पानी में जाएंगे और उसके बाद जो लोग होंगे फंसे हुए पानी में होंगे उनको बचा के लाएंगे। किस तरीके से ये देखिए काम करेगा लाइफ बॉय, ये देखिए ये आगे जा रहा है और ये पूरी तरीके से जो
रिमोट होता है उस रिमोट के ज़रिए संचालित किया जाता है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको बाकायदा इस अभियान में लगाया गया है और हाथों में उनके जो ये पूरा उपकरण है, पूरा ये रिमोट कंट्रोल है, इसके ज़रिए आप सामने देखिए कि लाइफ बॉयज़ जो आगे जा रहे हैं स्पेशली डिज़ाइंड, ये जाएंगे उस पीड़ित व्यक्ति तक जो दरअसल पानी में डूब रहा है या उसको किसी भी तरीके की इमरजेंसी में हेल्प की ज़रूरत है। एसडीआरएफ के जो स्पेशली ट्रेंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो बाकायदा लाइफ बॉयज़ को, जो कि लोगों की लाइफ सेव करेंगे, उनके लिए अंदर जाएगी और उसके बाद बाकायदा लोगों को बाहर लेकर के आएगी। तो ये अपने आप में एक नायाब चीज़ है, क्योंकि ये देखा जाता है कि कई बार गोताखोरों को, लोगों को वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता है, लेकिन ये जो स्पेशली ट्रेंड इक्विपमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे जो बनाए इसीलिए गए हैं कि ये लोगों की रक्षा कर सकें, इस तरीके के जो स्पेशल लाइफ बॉयज़ हैं, जिसमें बाकायदा देखिए हूटर भी लगा हुआ है, इमरजेंसी सायरन भी बज रहा है और लगातार बज रहा है, और जो लोग अंदर पानी में होंगे इस तरीके के हैंडल को बाकायदा पकड़ेंगे और हैंडल पकड़ करके वो बाहर आ जाएंगे। रेस्क्यू के लिए भी यहाँ शब्द लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पानी में डूबने की स्थिति में आता है तो उसको बचाने के लिए ये स्पेशल ट्रेंड इक्विपमेंट, स्पेशल ट्रेन लाइफ बॉय लोगों की जान बचाने में पूरी तरीके से काम आएगा। और यूपी सरकार और एसडीआरएफ लगातार मिलकर काम कर रही है ताकि प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया जा सके। यूपी सरकार लोगों की सुरक्षा को लेकर के महाकुंभ में पूरी तरीके से संवेदनशील रवैया अपना रही है। यही वजह है कि एसडीआरएफ ने जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की मौजूदगी ज़्यादा होती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने आते हैं, खास तौर पे इस तरीके के ड्रोन्स को डेवलप किया है जो दरअसल रात में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उनको भी अंजाम देते हैं। और इसमें बाकायदा देखिए आप जिस तरीके की लाइट्स लगी हुई है, ये फॉग लाइट्स भी है और ये नॉर्मल लाइट्स भी है, यानी कि अगर किसी तरीके से फॉग होगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पानी के ऊपर कई बार फॉग होता है, रात के वक्त भी फॉग होता है, तो इस तरीके के लाइट्स न सिर्फ एसडीआरएफ को मदद करेगी लोगों को रेस्क्यू करने में, बल्कि फॉग लाइट्स किसी भी तरीके के कोहरे को भी चीरते हुए लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। और इसमें जो पब्लिक एड्रेसल सिस्टम है जिसके जरिए यहाँ पर देखिए स्पीकर भी लगे हुए हैं, अगर स्पीकर में हम बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो इसमें आवाज़ जो आएगी, जरा एक बार हम लोग को बोल के दिखाइए, अगर आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो अनाउंसमेंट कैसे होता है और उसकी आवाज़ कैसे आती है। महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। जो भी बोटें प्राइवेट चल रही हैं, जो भी नाविक हैं, ध्यान दें, ये अपने निर्धारित लेन में ही चलेंगे और बोट से बोट की उचित दूरी बना के रखेंगे। बोट पे जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं, इंश्योर करें कि सभी लाइफ जैकेट पहने हों। तो ये जो पब्लिक एड्रेसल सिस्टम है, इसके जरिए बाकायदा जो 3 किलोमीटर का रेडियस है ये ड्रोन बाकायदा कवर करता है, जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, और पब्लिक जो एड्रेसल सिस्टम है वो ये बताता है कि अगर इस ड्रोन को पानी के बीच में जाना होगा, संगम के बीच में जाना होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना होगा, और यहीं से चूंकि कई बार होता है कि दूरी ज़्यादा हो जाती है लोगों के साथ, तो 3 किलोमीटर तक की जो दूरी होगी वो ड्रोन कवर करेगा। और अगर यहाँ से कोई निर्देश कैप्टन को देना है, कमांडेंट को देना है, आगे देना है, तो ये पूरी तरीके से एड्रेसल सिस्टम लोगों के न सिर्फ काम आएगा बल्कि उन तक जो भी जानकारी पहुंचानी होगी कि आपके पास कोई पहुंच रहा है, आप फलानी यहाँ पहुंच जाइए, आप उस अफसर से मुलाकात कीजिए, उससे मिलकर के इधर आ जाइए, तो ऐसे सारे सिस्टम इस ड्रोन सिस्टम के जरिए कवर होंगे, जो कि 120 मीटर हवा में ऊंचा जाता है और 3 किलोमीटर तक आगे जाता है। तो एसडीआरएफ और यूपी सरकार मिलकर के लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं संगम परिक्षेत्र में। संगम परिक्षेत्र में लोगों की सुरक्षा हेतु जो यूपी फायर सर्विस है उसने भी बेहद खास इंतजाम किए हैं। कई बार देखा जाता है कि संगम नगरी में रेत और बालू के जो इलाके होते हैं जो कि ज़्यादातर पाए जाते हैं, और जब यहाँ पर बारिश हो जाती है तो इनमें आम गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी को देखते हुए यूपी फायर सर्विस ने जो स्पेशल ट्रेंड डिज़ाइन के जो स्पेशल टायर्स हैं, इनको डिज़ाइन खाली इसलिए किया गया है ताकि ये गाड़ियाँ बाकायदा रेत में, बालू में या ऐसी कंडीशन में जहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ यूपी फायर सर्विस के जो जवान हैं वो एक कॉल में आसानी से न सिर्फ पहुंचेंगे बल्कि इनके पास फोम भी है, हाईली इक्विपमेंट भी है, इनके पास पानी भी है, इनके पास जो बौछार वाला पानी होता है वो भी है, जो कि किसी भी आग को बुझाने में खासा मददगार साबित होता है। आसानी से आप लोग ये ट्रैवल कर लेंगे और कोई ज़रूरत पड़ेगी आसानी से ट्रैवल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं। बालू में क्या क्या इसमें है आपके पास? ये एबीसी टाइप का है, शूसर है, इससे पाउडर निकलता है। ये फोम टाइप का है, ये फोम पानी मिक्स करता है जो झाग बनाता है। कितना लीटर होगा ये कैपेसिटी में? एक में 9 लीटर है। 9 लीटर।
तो 9 लीटर कैपेसिटी से पूरी तरीके से युक्त है, फोम भी है, झाग भी है, स्प्रिंकलर्स भी है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो यूपी सरकार ने इस तरीके के विशेष इंतजाम किए हैं, खास तौर पे उन इलाकों के लिए जहां पर कहीं ना कहीं आग लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये स्पेशल ट्रेंड जो गाड़ियां हैं, ये देखिए, ये बाकायदा जो एनर्जी इलेक्ट्रिक के जरिए होती हैं उसमें भी चलेंगी और इस तरीके की बाकायदा इसमें जो लाइट्स हैं जो कि रेड हैं, ब्लू हैं, जो कि इमरजेंसी व्हीकल का इशारा करती हैं। इस तरीके से अगर ये गाड़ियां चलेंगी तो निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से लोगों की सुरक्षा को लेकर के न सिर्फ बेहद संवेदनशील है, बल्कि सभी हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों की सुरक्षा के लिए संगम परिक्षेत्र में। प्रयागराज में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और कई बार उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए एनडीआरएफ ने बड़ी तैयारी की है और इसीलिए बाकायदा एक वाटर एम्बुलेंस का भी यहाँ पर तैयारी की गई है। हम इस समय संगम इलाके में मौजूद है। संगम इलाके में आप देखिए कि निःशुल्क सेवा की ये एम्बुलेंस है। अगर कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त पानी के बीच में उसको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके की जो बोट हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल करेगी एनडीआरएफ और एनडीआरएफ उनको बाकायदा न सिर्फ फर्स्ट एड देगी मौके पर, इसके अलावा तुरंत उनको लेकर के आएगी ऐसी जगहों पर जहां पर उनको फर्स्ट एड के बाद बाकी इलाज दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो भी आपको एनडीआरएफ की इस वाटर एम्बुलेंस पे नज़र आएगी और बाकायदा जो सीएसआर फंड होता है उसके ज़रिए इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें देखिए ऊपर जो इमरजेंसी व्हीकल होता है उसके यहाँ पर सायरन भी लगे हुए हैं और इस इमरजेंसी बोर्ड के ज़रिए लोगों को न सिर्फ फर्स्ट एड दिया जाएगा बल्कि उनको घाट पे लाया जाएगा, ऐसी जगह पे लाया जाएगा जहाँ पर उनको भर्ती कराया जा सके, उनको ज़्यादा इलाज दिया जा सके। और इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ हैं वो कुंभ में दिखाती हैं कि सरकार ने जो लोगों की सुरक्षा की भावना को लेकर के फैसला किया है, कदम उठाए हैं, इस तरीके की साहसिक चीज़ें दिखाई हैं, वो दिखाता है कि न सिर्फ ये कुंभ ऐतिहासिक है, दिव्य है, अलौकिक है, बल्कि काफ़ी हद तक लोगों के लिए सुरक्षित भी है। संगम नोज के इलाके में हम मौजूद हैं और एसडीआरएफ पूरी तत्परता के साथ संगम के बीच में जा रही है और लोगों को बाकायदा यहाँ पर चेतावनी भी दी जा रही है। कोई गलत तरीके से अगर सीट बेल्ट लगाया हुआ है या फिर जो लाइफ जैकेट होते हैं उसकी बेल्ट नहीं लगा रखी है तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो सबको बाकायदा चेतावनी दे रहे हैं, सबको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है और सबको यहाँ पर बाकायदा जो लाउड हेलर्स हैं उनके ज़रिए बाकायदा लोगों को जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो विसिल है, विसिल को भी ब्लो किया जा रहा है और जो यहाँ का नज़ारा है वो बताता है कि संगम का ये नज़ारा कितना ज़्यादा मनमोहक है, कितना ज़्यादा बेहतरीन है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साइबेरियन बर्ड्स हैं, उनको देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये माइग्रेटेड बर्ड्स इस समय इस वातावरण को कितना अच्छा कर दे रहे हैं। और साइबेरियन बर्ड्स आपको दिख तो रहे हैं, साथ ही जो यूपी टूरिज्म का जो हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पर बाकायदा चल रहा है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर लाउड हेलर से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए समय समाप्त होने को है। बोर्ड से बोर्ड की दूरी बनाकर रखिए। लाइफ जैकेट सबको पहना कर रखिए। लाइफ जैकेट पहना के रखिए, बोट से बोट की दूरी बना के रखिए और सुरक्षित रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस महाकुंभ में आए हैं तो पुण्य के भागीदार बनिए, अपनों की और अपने परिवार की सुरक्षा करिए। और एसडीआरएफ इसको लेकर के लगातार लोगों के बीच में संगम नोज में अनाउंसमेंट्स कर रही है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिहाज से लोगों की जिंदगी अमूल्य है और इसका पूरा ख्याल रख रही है यूपी सरकार। यही वजह है कि एसडीआरएफ ने अपनी जो अलग अलग यूनिट्स तैनात की हैं संगम के बीचों बीच, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोगों की जान की परवाह कर रही है सरकार। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसी स्थिति आती है, आपात स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति नाव से नीचे डूब जाता है, कोई उसको समस्या आती है, कोई परेशानी आती है और उसका कोई भी चीज़ ऊपर नज़र नहीं आ रहा होता है, तो ये स्पेशली जो ट्रेंड डीप ड्राइवर्स हैं एसडीआरएफ के, स्पेशली हाईली ट्रेंड डीप डाइवर्स, और वो नीचे जाएंगे और उनकी नीचे जाने की जो कैपेसिटी है वो ये है कि जितनी यहाँ की अंदर की डेप्थ होगी ये पूरा अंदर जा सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन करेंगे बाकायदा इनके पास सारे सेट्स मौजूद हैं, हाईली इक्विप्ड गैजेट्स मौजूद हैं, इन्होंने बाकायदा हर एक चीज़ को यहाँ पर लगा रखा है, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लगा रखा है और जो भी कम्युनिकेशन ये पानी के अंदर से करेंगे वो बाकायदा स्पीकर पर सुनाई पड़ेगा। तो इस रिहर्सल की हम शुरुआत करते हैं। क्या आप अंदर जाएंगे, नीचे जाकर दिखाएंगे? देखिए जो डीप ड्राइवर हैं उन्होंने हमको थम्स अप का इशारा किया है और ये देखिए पानी के अंदर गए हैं वो, और उसके बाद वो पानी के अंदर जाने के लिए अब
अंदर जाएंगे और हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन होता है। और ये देखिए वो पानी के अंदर जा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अंदर जा सकते हैं और पूरी चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑपरेशनल अंदाज में निभा सकते हैं। देखिए वो अंदर चले गए हैं और डीप ड्राइवर्स इस समय हमको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, यानी कि जो भी वो कर रहे हैं अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं ऑपरेटर्स को भी नज़र आएगी। वो जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उस कम्युनिकेशन में उनको साफ हो जाएगा कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई श्रद्धालु के अंदर डूब रहा है और अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो बाकायदा जानकारी देंगे। अभी देखिए कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। ये डीप ड्राइवर से इनका कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। ये देखिए कम्युनिकेशन शुरू, वाटर से ये कम्युनिकेशन हो रहा है। स्पीकर पे हम सुनेंगे क्या आवाज़ में आ रही है। अंदर कोई दिखाई दे रहा है? मिल गए हैं, आ रहा हूं लेके। ठीक, ओके, लेके आ जाओ। पानी के अंदर का कम्युनिकेशन स्पीकर से ऊपर सुनाई पड़ रहा है। और ये देखिए डीप ड्राइवर अपनी सक्सेसफुल यात्रा के बाद बाहर निकलते हुए और उनको वो शख्स, वो श्रद्धालु, वो भक्त जो पानी के अंदर गलती से डूब गया था, हादसे का शिकार हुआ था, उसको लेकर के फिलहाल जो डीप ड्राइवर हैं वो फिलहाल बाहर आ चुके हैं और इन्होंने बाकायदा स्पीकर पे इस बात की जानकारी दी कि शख्स मिल गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके के हाईली ट्रेंड जो गैजेट्स हैं, हाईली ट्रेंड जो इक्विपमेंट्स हैं और हाईली ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी मदद से एसडीआरएफ लोगों की जान की परवाह करते हुए यहाँ पर अपनी जो पूरी एक्सरसाइज है उसको 24/7 कर रहा है ताकि सभी श्रद्धालुओं की जो ज़िंदगी है, अमूल्य ज़िंदगी है, उसकी रक्षा की जा सके यूपी सरकार द्वारा।